एलियंस एक अनसुलझा रहस्य। यह एक ऐसा विषय है जिसने सदियों से मानवता की कल्पना को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो बहुत सालों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। यह एक ऐसा विषय है जो विज्ञान, धर्म और दर्शन के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देता है। एक ऐसा राज जिसने हमेशा हमारी कल्पना को नया रूप दिया है। एलियंस का विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर कहीं और भी जीवन है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एलियंस की। ये एक ऐसा विषय है जो जितना रहस्यमय है उतना ही रोमांचक भी। क्या हम इस बड़े से ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल हमें हमेशा से परेशान करता आया है। या फिर कहीं और भी जिंदगी है? वैज्ञानिकों ने कई ग्रहों और उपग्रहों की खोज की है जो जीवन के लिए अनुकूल हो सकते हैं। हमारे ग्रह के बाहर क्या है, ये जानने की इच्छा हमेशा से रही है। अंतरिक्ष की खोज और अन्वेषण ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि क्या हम अकेले हैं या नहीं। बहुत सालों से लोग रात में तारों को देखते आए हैं और सोचते आए हैं कि कहीं उन तारों के पीछे कोई तो नहीं है जो हमारी तरह ही जीने की तलाश में है। यह विचार हमें रोमांचित करता है और हमें और अधिक जानने की इच्छा होती है। बहुत से लोगों का मानना है कि एलियंस सच में होते हैं और वो धरती पर आकर इंसानों से मिले भी हैं। कई लोगों ने यूएफओ देखे जाने की घटनाओं की रिपोर्ट की है जो इस बात का प्रमाण हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग इसे सिर्फ कल्पना मानते हैं। उनका कहना है कि यह सब हमारे दिमाग की उपज है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो चलिए, आज हम इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या वाकई एलियंस होते हैं। वैज्ञानिकों ने इस विषय पर कई शोध किए हैं और कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन के लिए आवश्यक तत्व ब्रह्मांड में व्यापक रूप से फैले हुए हैं, जिससे यह संभावना बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं जीवन हो सकता है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की उत्पत्ति और विकास के लिए बहुत ही विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता होती है जो शायद ही कहीं और मिले। इस बहस के बावजूद एक बात तो तय है कि एलियंस का रहस्य हमें हमेशा से आकर्षित करता आया है और शायद भविष्य में हमें इस सवाल का जवाब मिल सके। रहस्यमय क्षेत्र 51, क्या छुपा है वहां? यह सवाल सदियों से लोगों के मन में गूंज रहा है। जब भी एलियंस की बात होती है तो एक जगह का नाम जरूर आता है, एरिया 51। यह स्थान हमेशा से ही रहस्यों और साजिशों का केंद्र रहा है। यह अमेरिका के नेवादा राज्य में स्थित एक बहुत ही सीक्रेट मिलिट्री बेस है। इस बेस के चारों ओर फैला हुआ रेगिस्तान और कड़ी सुरक्षा इसे और भी रहस्यमय बनाते हैं। एरिया 51 के बारे में कहा जाता है कि यहाँ अमेरिकी सरकार एलियंस और उनके उड़न तश्तरियों पर रिसर्च कर रही है। कई लोग मानते हैं कि यहाँ पर एलियंस के शव और उनके उड़न तश्तरियां छुपाई गई हैं। यह जगह इतनी सीक्रेट है कि यहाँ आम लोगों का आना मना है। यहाँ तक कि इस क्षेत्र के चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है जिसमें हाईटेक कैमरे और गार्ड्स शामिल हैं। यहाँ तक कि हवाई जहाज भी इस जगह के ऊपर से नहीं उड़ सकते। यह क्षेत्र नो फ्लाई जोन में आता है, जिससे यहाँ की गोपनीयता और भी बढ़ जाती है। एरिया 51 के आसपास रहने वाले लोगों ने कई बार अजीब रोशनी और उड़न तश्तरियों जैसी चीजें देखने का दावा किया है। इन घटनाओं ने इस स्थान को और भी रहस्यमय बना दिया है, लेकिन अमेरिकी सरकार ने हमेशा इन बातों को नकारा है। उनका कहना है कि यहाँ पर केवल मिलिट्री ट्रेनिंग और रिसर्च होती है और एलियंस का कोई अस्तित्व नहीं है। तो क्या वाकई एरिया 51 में एलियंस और उड़न तश्तरियां छुपी हैं, या फिर ये सब केवल लोगों की कल्पना और अफवाहें हैं? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। या फिर ये सब सिर्फ अफवाहें हैं? कई लोग मानते हैं कि यह सब केवल साजिशें हैं, जबकि कुछ लोग इसे सच्चाई मानते हैं। यह तो अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है। एरिया 51 के रहस्यों को जानने के लिए हमें और इंतजार करना होगा। शायद एक दिन सच्चाई सामने आएगी, लेकिन तब तक यह स्थान हमारे लिए एक अनसुलझी पहेली बना रहेगा। उड़न तश्तरियां और सरकारी राज। दुनिया भर में कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उड़न तश्तरियां देखी हैं। ये उड़न तश्तरियां अक्सर चमकदार रोशनी की तरह दिखाई देती हैं और बहुत तेज गति से उड़ती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये उड़न तश्तरियां एलियंस के स्पेसशिप हैं। वे मानते हैं कि एलियंस हमारी धरती पर आते हैं और हम पर नजर रखते हैं।
दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की कई सरकारों ने भी उड़न तश्तरियों को देखे जाने की घटनाओं को सच माना है, लेकिन इन घटनाओं के पीछे क्या सच्चाई है, यह अभी भी एक रहस्य है। क्या ये उड़न तश्तरियां वाकई एलियंस के स्पेसशिप हैं, या फिर ये कोई कुदरती चीज है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं? क्या हम अकेले हैं? सबूतों की तलाश हमारे ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों तारे हैं और हर तारे के आसपास कई ग्रह घूम रहे हैं। ऐसे में यह मानना मुश्किल है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं। वैज्ञानिक ऐसे ग्रहों को ढूंढ रहे हैं जहां जीवन संभव हो सकता है। वे ऐसे ग्रहों को ढूंढ रहे हैं जहां पानी हो, क्योंकि पानी के बिना जीवन नहीं हो सकता। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे ग्रह खोजे हैं जहां जीवन की संभावना हो सकती है। यह एक बड़ी खोज है और इससे यह उम्मीद बढ़ती है कि शायद हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। क्या हमें जल्द ही एलियंस मिलेंगे, या फिर हमें उनकी तलाश जारी रखनी होगी? रोजवेल हादसा एक ऐतिहासिक घटना जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया और आज भी रहस्य बना हुआ है। साल 1947 में अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य के रोजवेल नामक जगह पर एक अजीब घटना घटी। यह घटना उस समय की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक बन गई। एक उड़न तश्तरी क्रैश हो गई और उसके टुकड़ों से कुछ अजीबोगरीब चीजें मिलीं। इन टुकड़ों को देखकर लोग हैरान रह गए और तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। इस घटना ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। अखबारों में रोजवेल की खबरें छपने लगीं और रेडियो पर भी इस घटना की चर्चा होने लगी। लोगों का कहना था कि रोजवेल में जो उड़न तश्तरी गिरी थी वह असल में एलियंस का स्पेसशिप था। इस बात ने लोगों की उत्सुकता और भी बढ़ा दी। कहा जाता है कि उस हादसे में एलियंस भी मारे गए थे और अमेरिकी सरकार ने उनके शरीरों को अपने पास रख लिया था। ये बात सुनकर लोग और भी ज्यादा चौंक गए। हालांकि अमेरिकी सरकार ने इन बातों को नकारा। उनका कहना था कि रोजवेल में जो चीज गिरी थी वह मौसम का एक गुब्बारा था, न कि कोई उड़न तश्तरी। सरकार ने यह भी कहा कि उस समय मौसम के गुब्बारे का परीक्षण किया जा रहा था और वही गुब्बारा रोजवेल में गिर गया था। लेकिन लोगों को यह बात हजम नहीं हुई। लेकिन आज तक लोग रोजवेल हादसे को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सरकार ने सच्चाई छुपाई है और असल में वहां एलियंस का स्पेसशिप गिरा था। बहुत से लोग मानते हैं कि रोजवेल में वाकई एलियंस का स्पेसशिप गिरा था और अमेरिकी सरकार इस सच्चाई को दुनिया से छुपा रही है। इस घटना ने यूएफओ और एलियंस के बारे में कई षड्यंत्र सिद्धांतों को जन्म दिया है। रोजवेल हादसे पर कई किताबें लिखी गई हैं और डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाई गई हैं। यूएफओ विशेषज्ञ और शोधकर्ता इस घटना की गहराई से जांच कर रहे हैं। आज भी रोजवेल एक पर्यटन स्थल बन गया है जहां लोग इस रहस्यमयी घटना के बारे में जानने के लिए आते हैं। वहां यूएफओ म्यूजियम भी है जहां इस घटना से जुड़े सबूत और जानकारी प्रदर्शित की गई है। रोजवेल हादसे के बाद से यूएफओ देखे जाने की घटनाएं बढ़ गई हैं। लोग आज भी आसमान में अजीबोगरीब चीजें देखने का दावा करते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी यूएफओ के रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। सरकार भी इस पर शोध कर रही है और लोगों की दिलचस्पी इस विषय में बनी हुई है। रोजवेल हादसा एक ऐसी घटना है जिसने इतिहास में अपनी जगह बना ली है। लोग आज भी इस घटना को याद करते हैं और इसके रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। रोजवेल हादसा एक रहस्यमयी घटना है जिसने दुनिया भर के लोगों की कल्पना को जकड़ लिया है। यह घटना आज भी एक पहेली बनी हुई है और शायद हमेशा बनी रहे।